Dear students, class 12th HBSC बोर्ड +2 क्लास एंड हिस्ट्री का जी सोल्यूशन नंबर 1 का सेट, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट का सेट हमने स्टार्ट किया हुआ था। 80 मार्क्स का बेटा पूरा सेट है, पहले 2 मार्क्स के फिर 4 मार्क्स के, अब लास्ट में हम अपलोड करने जा रहे हैं जी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये बेटा मेरे पास 47, 8, 9 टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस है, एक एक वीडियो बनाते जाएंगे हम, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन देखिए क्या है, 47 लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। टोटल 4 क्वेश्चन है बस, इसके बाद ये पूरा सोल्यूशन सेट अपडेट हो जाएगा प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन देखिए जी क्या है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर सुनिए बेटा ध्यान से। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरें आदि की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब पॉइंट देखिए जी, मैं एक बारी पॉइंट बोलती हूँ। नगर दुर्ग, प्लेटफॉर्म, थर्ड है जी गृह स्थापत्य, फोर्थ है जी सड़कें और गलियां, फिफ्थ पॉइंट है जी नालियों की व्यवस्था, फिफ्थ का सिक्स्थ पॉइंट है विशाल स्नानाघर, सेवन्थ एट्थ है जी विशाल भवन, नाइन्थ है जी अन्नागार, अन्न अन्न मतलब, ठीक है जी। टोटल 9 पॉइंट हो गए जी, ठीक है जी। चलिए देखिए अब आंसर पढ़ते हैं बेटा हम, ठीक है जी। तुमने हेडिंग याद रखने हैं थोड़े से, अगर कुछ भूल भी है तो हेडिंग याद रहेंगे तो आप लिख सकोगे जी। चलिए जी। नगर नगर दुर्ग बाइफरकेट कर दीजिए शब्दों को, फिर देखो अपने आप ही तुम्हें कहानी समझ लगेगी कि नगर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। नगर दुर्ग, यह नगर 2 भागों में बंटा हुआ था। एक भाग में ईंटों से बनाए ऊंचे चबूतरे पर स्थित बस्ती है। इसके चारों ओर ईंटों से बना किला था जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है। नगर दुर्ग का क्षेत्रफल निचले नगर से कम था। इसमें पक्की ईंटों से बने अनेक बड़े भवन पाए गए हैं। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते थे। निचले नगर के चारों ओर भी दीवार थी। इस क्षेत्र में भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ये चबूतरे भवनों की आधारशिला का काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट जी, प्लेटफॉर्म। इस नगर की यह भी विशेषता रही होगी कि पहले प्लेटफॉर्म या चबूतरों का निर्माण किया जाता होगा तथा बाद में तय सीमित क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाता होगा। नगर की पूर्व योजना का पता ईंटों से भी लगता है। ये ईंटें पकी तथा धूप में सुखाई हुई होती थी, ठीक है जी। इनका आकार 1/2/4 यानी कि 1/2/4 का क्या मतलब था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो से उपलक्ष्य आबसीम भवनों के नमूनों से सभ्यता के गृह स्थापत्य का अनुमान लगाया जाता है। घरों की बनावट में समानता पाई गई है। ज्यादातर घरों में आंगन होता था और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। मुख्य प्रवेश द्वार से घर के अंदर या आंगन में नहीं झांका या देखा जाता था। बड़े घरों में कई कई कमरे, रसोई घर, शौचालय एवं स्नानागार होते थे। मोहनजोदड़ो नगर में लगभग 700 कुएं थे। फोर्थ पॉइंट देखो जी, सड़कें और गलियां। सड़कें और गलियां सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में निचले नगर में मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी थी। इसे प्रथम सड़क कहा गया। अन्य सड़कें 3.6 से 4 मीटर तक चौड़ी थी। गलियां एक गलियारे 1.2 मीटर या इससे अधिक चौड़े थे। घरों के बनाने से पहले ही सड़कों व गलियों के लिए स्थान छोड़ दिया जाता था। फिफ्थ पॉइंट देखिए जी, नालियों की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो में नगर में नालियों का निर्माण भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया था। नालियों तथा गलियों की संरचना पहले ही की जाती थी तथा बाद में इसके साथ घरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी एक पाइप से होती थी जो सड़क गली की नाली से जुड़ा होता था। नेक्स्ट पॉइंट जी, विशाल स्नानाघर। यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना है। आयताकार में बना यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा है। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना होता था। इसे बनाने में चूने तथा तारकोल का प्रयोग किया जाता था।
विशाल भवन, विशाल स्नानागार के समीप ही एक इमारत के अवशेष हैं। यह भवन 69 बाय 23.5 मीटर आकार का है। यह किसी उच्चाधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। ठीक है जी, जो हायर पोस्ट पे होते हैं। अन्ना घर, ठीक है, अन्न अनाज से रिलेटेड। मोहनजोदड़ो में स्नानागार के पास एक अन्नागार, मोहनजोदड़ो में स्नानागार के पास एक विशाल अन्नागार भी मिला है। इस अन्नागार में ईंटों से निर्मित 27 खंड हैं। इनमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान भी बनाए हुए थे। इसी के साथ ही बेटा 47 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ऐसे टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लेकर आ रहे हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।